सबसे बड़ा क्वेश्चन हर एक एथलीट का कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमारा गेम इंप्रूव हो, फटीग जीरो और एनर्जी पूरे टाइम हाई रहे। और हम इतना ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं भैया, फिर भी सिर्फ और सिर्फ फैट बढ़े जा रहा है, मसल बढ़ी नहीं रही। तो वो तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक आप ये चीजें नहीं समझोगे। इस वीडियो में आपको सारा ब्रेक डाउन करूंगा साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली और अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे, जिससे आप पूरा समझ जाओगे कि आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी एनर्जी भी हाई रहेगी, गेम भी इंप्रूव होगा, फटीग भी नहीं होगा और फैट की जगह मसल बनेगी मेहनत करने के बाद। देखो यार, एज एन एथलीट आप दो सेशन लगा रहे हो 3-3 घंटे के, तो आप कम से कम 3 से 5,000 कैलोरीज अपनी बर्न कर रहे हो। ये मैंने खुद ट्रैक करा है, 2 साल से वॉच पहन रहा हूँ। आप मुझे हर एक वीडियो में पहनते हुए देखोगे। तो आप जब इतनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो भाई एनर्जी लो रहेगी, फटीग भी रहेगा, पूरे टाइम ऐसे लेथार्जिक फील करोगे, मसल भी लॉस होगी, फैट भी चढ़ेगा। तो आप एक 3,000 से 3,500 कैलोरीज का एक डाइट चार्ट है जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ ये 2 साल से। ये मेरे हिसाब से, मेरा 70 kg बॉडी वेट है, मुझे 140 ग्राम प्रोटीन देना होता है अपनी बॉडी को, और मैं एस्थेटिक फिजिक और एक एथलेटिक गेम की तरफ फोकस करता हूँ। इसलिए ये चार्ट मेरे हिसाब से, अगर आप सिर्फ एक एथलीट हो या आपका सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग है, तो ये वाला चार्ट है सिर्फ एथलीट के लिए और ये वाला चार्ट है सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए। सबसे पहले आप अपनी मील्स को 4 से 5 हिस्सों में बांट लो। आपको 4 to 5 मील्स खानी है पूरे दिन में, और सारी बैलेंस मील होनी चाहिए, जिसमें गुड फैट्स भी होंगे, कार्ब्स भी होंगे, गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और प्रोटीन भी होगा। साथ में माइक्रोस का भी ध्यान रखना है, मैक्रोस का भी, सबका ध्यान रख के एक बनाना है डाइट चार्ट। मैंने आपको दिखाई दिया है। और एक चीज बहुत ध्यान से सुन लो, कैलोरीज का मतलब हेल्दी कैलोरीज है। जंक बिल्कुल मत खाना, जंक खाओगे तो सिर्फ फैट बढ़ेगा, एनर्जी लो रहेगी, फिर मेरे से मत बोलना। और अब आपका फेवरेट क्वेश्चन कि मसल कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हम मेहनत करे जा रहे हैं और फैट ही बढ़े जा रही है। तो वो तब तक नहीं बनेगी जब तक आप ये 3 चीजें अपनी मसल को नहीं दोगे। अब सबसे पहले समझ लो कि मसल बनती कैसे। मसल बनती है जब इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट हाइड्रेशन, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड रेस्ट। जब इन 3 चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तब जाके हमारी मसल मैक्सिमम ग्रो करती है। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आप अपनी मसल ब्रेक कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आप अपनी मसल को प्रोटीन दे रहे हो नहीं, आप सिर्फ कार्ब्स खाते हो, ज्यादा से ज्यादा कार्ब्स पे फोकस करते हो। घर की डाइट में कार्ब्स ज्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होते हैं। हमें हमेशा एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें गुड फैट्स भी हो, कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो। वो एक बैलेंस डाइट होती है। साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर भी फोकस करना होता है, जैसे होते हैं मल्टीविटामिन हो गए, जिंक, मैग्नीशियम। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। इसलिए हमेशा मैं अपने वर्कआउट की बात करता हूँ 1 स्कूप अफ्तार का वे प्रोटीन ऐड, क्योंकि इसके एक ही स्कूप में 28 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 2 स्कूप लेता हूँ मैं, एक बैडमिंटन सेशन के बाद, एक जिम के सेशन के बाद। साथ में आपको स्ट्रेंथ और मसल बढ़ानी है तो उसके लिए आपको क्रिएटिन ऐड करना पड़ेगा। क्रिएटिन क्या करता है? क्रिएटिन आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करता है, साथ में आपकी एबीपी लेवल बढ़ाता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है नेचुरली। ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, इससे आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, स्ट्रॉन्ग फील करते हो वर्कआउट के टाइम में। और जिम के टाइम में आपको आती है स्ट्रेंथ, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है आपको एनर्जी के लिए, प्रोटीन खाना है आपको मसल रिकवरी के लिए, और गुड फैट्स खाना है आपको अपने हार्मोन्स के लिए। तो जब ये बैलेंस डाइट बनती है तो आपकी सारी चीजें एक साथ परफेक्टली चलती है। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आता है, क्या घर की डाइट से हम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं? देखो, घर की डाइट से प्रोटीन इंटेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि मान लो आप एग्स खा रहे हो, एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, आप 10 खा लोगे, 60 ग्राम हो गया। बाकी का कहाँ से लाओगे? चावल में होता है 5 ग्राम, रोटी में होता है 2 ग्राम, दाल में होता है 2 ग्राम, ऐसे छोटी छोटी बहुत कम क्वांटिटी में होता है। इसलिए आपको वे प्रोटीन ऐड करना ही पड़ता है। वे प्रोटीन आपके लिए नेसेसिटी है, ये आपको ऑप्शन नहीं है, ये आपके लिए, ये आपको लेना ही पड़ेगा। बेस्ट अफ्तार का, क्योंकि 100% काउ मिल्क से बना, फार्म से डायरेक्ट आपके शेकर में आता है। अगर आपको उस पर डिस्काउंट चाहिए, जैसे जो मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं उनका बजट थोड़ा टाइट होता है, तो इसके लिए ये वाला कोड यूज कर लेना, शिवांग 10। इससे आपको और एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा, प्लस इसमें EMI ऑप्शंस भी है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मैं तो पनीर खा लूंगा। पनीर आप 100 ग्राम लोगे, उसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है, उस 20 में से आपकी बॉडी सिर्फ 8 ग्राम एब्जॉर्ब करती है। और वहीं आप वे प्रोटीन में अगर 28 ग्राम प्रोटीन है तो 26 ग्राम से भी ज्यादा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि बॉडी में आपके एब्जॉर्ब प्रोटीन हो रहा है कि नहीं। मान लो खाए जा रहे हो और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे बैडमिंटन खेलते हुए वैसे तो 7-8 साल हो गए। सुबह क्या होता था कि उठने का मन ही नहीं करता था। अब उसने क्या करे भाई, जब एनर्जी नहीं होगी तो उठेंगे कहाँ से? रात भर सोए, फिर भी एनर्जी नहीं बनी। सुबह जाते थे, 15-20 मिनट अच्छे से खेले, तुरंत खत्म हो जाते थे। उसके बाद ऐसा लगता था चलो मैं थक गया, सेशन हो गया कंप्लीट। तब की हमें क्या है कि अगर अच्छा खेलना है तो 3-4 घंटे तो मिनिमम ऑन कोर्ट देने ही पड़ेंगे हर दिन में, वो भी प्रॉपर। तो उसके लिए बॉडी में एनर्जी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चीजें सिर्फ खाने से नहीं आती, ये मैंने देखा। उसके बाद मैंने प्रोटीन छोड़ा तो मैं खाने लगा अच्छा, मतलब सलाद भी खाने लगा, पर उसमें भी कहीं ना कहीं वो चीजें मुझे फील नहीं हुई। वो सब चीजें और डाउन होती चली गई।
उसके बाद फिर मैंने अवतार के बारे में थोड़ा सुना पढ़ा। बहुत से एथलीट ऐसे हैं जो अवतार लेते हैं अच्छे से। जब मैं आता हूँ तो वार्म अप करके जब खेल लेता हूँ ना, खेलने के बाद जब प्रोटीन पीता हूँ तो जितनी भी थकान होती है वो सब मतलब खत्म हो जाती है। अचानक से प्रोटीन लेते एनर्जी आ जाती है। भाई ये नहीं है, ये ऐसा हर एक एथलीट के साथ होता है कि यार डाइट वाइट ले लो लेकिन उसके बाद भी अगले दिन वर्कआउट करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर ही नहीं होती। रिकवर होती है आपकी बॉडी जब आप प्रोटीन इंटेक उसे पूरा करते हो। या तो भाई बहुत ज्यादा अंडे खा रहे हो, 10-10 20-20 अंडे खा रहे हो, एक बॉडी में गर्मी भी तो करेगा वो। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए प्रोटीन एक जरूरी चीज होती है और डाइट रखनी है बैलेंस। और ये हर एक एथलीट के लिए लागू होती है, चाहे फुटबॉल खेलो, चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे बास्केटबॉल खेलो, कोई सा भी एथलीट हो, उसके लिए डाइट ही एक सबसे मेजर चीज है। अगर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी और टिप्स के लिए कमेंट कर दिया करो। आपके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ, सारे कमेंट्स में वीडियो बनाऊंगा, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा। लव यू ऑल।